वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह पावर्ड बाय लंदन स्टडीज। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं और वो उस चीज को रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद चेंज करना समझा जाता है कि मुश्किल है। आज हमारे साथ उज़ैर मौजूद हैं। उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। उज़ैर जो है डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इन्होंने अपनी पॉडकास्ट हाल ही में शुरू की और उसका जो मकसद है वो ये है कि जितने भी इंटरनेशनली आपके ओवरसीज हैं उनको एक सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पॉलिटिशियंस दिखाई जाए और उनके दिल के अंदर खान साहब के अलावा भी लोगों की जगह बनाई जाए और बताया जाए कि कितने पढ़े लिखे लोग जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काम कर रहे हैं। सो जो एक प्री कंसीव नोशन अबाउट पॉलिटिशियंस है कि ये जो है इन्होंने डिग्रियां जाली लेनी होती हैं और इनके अंदर किसी भी तरह की सलाहियत नहीं होती। somebody who has a money, who is born with a golden spoon, वो जब कुछ नहीं कर पाता तो वो आपकी पॉलिटिशियन बन जाता है। ही जस्ट वांट कि ये वाला जो प्री कंसीव नोशन है और ये जो आपके दिमागों के अंदर एक इमेज क्रिएट किया हुआ है उसको ये चेंज करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कुछ मुश्किल काम है पर जानने की कोशिश करते हैं कि इतना मुश्किल काम इन्होंने अपने इस यंग सी एज के अंदर अपने कंधों पर क्यों ले लिया और इसके बेनिफिट्स इनको क्या लगते हैं, इनको जाती तौर पे क्या मिलेंगे। और अभी तक एक साल के अंदर आई थिंक यू हैव डन 2 सीजन, सो वो देखने की कोशिश करते हैं कि उसके आउटकम्स इनके जो इन्होंने सोचा हुआ था उससे कितने करीब ये पहुंच चुके। थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप जो है बेस्ड आउट इन यूएसए हैं और आते रहते हैं हमसे मिलने के लिए और हमने इनको एक कॉल किया और ये स्पेशली जो है कराची से जी लाहौर जो है पहले ह्यूस्टन से कराची, देन कराची से लाहौर, कराची और कराची से देन लाहौर आ जाओ आपसे मुलाकात करनी है। सो उज़ैर, थोड़ा सा ये तो आपका मीडिया बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपना बचपन में लेके जाएं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं, फैमिली बैकग्राउंड बताएं, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड यू वर और जो आपने काम बेड़ा अपने सर पे उठाया लगता था मुझे कि वो लिटिल स्टबर्न और वो कहते हैं ना कि आप वो पानी के अगेंस्ट स्विम करने का शौक है। तो थोड़ा सा कुछ अपना इंट्रोडक्शन तो बताएं। First of all, thank you Mustafa for having me. And of course, I've been watching your work. आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. इनफैक्ट आपके गेस्ट भी बहुत जबरदस्त होते हैं. And we have been coordinating. आपकी टीम से भी coordination चल रही थी throughout. And अच्छा हुआ कि we are here. And talking a little about my childhood, मेरा जो बचपन है वो कराची में गुजरा है ज्यादा. कराची में जब कोई बड़ा हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि he is considered to be street smart, या उसको पाकिस्तान में जो बाकी शहरों में जो बच्चे शायद बड़े हो रहे होते हैं उनको वो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ रहे होते जो कराची में होते हैं। नेचुरली बड़ा शहर है, पॉपुलेशन बहुत है, बहुत सारे सूबों के लोग वहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट रिलीजन के, एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल। इवन इन स्कूल जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके क्लास में ही, आपकी यूनिवर्सिटी में ही मल्टीपल कल्चर्स के लोग मौजूद होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। एंड टॉकिंग अ लिटिल मोर अबाउट माई चाइल्डहुड, जब स्कूल के टाइम पे आई वॉज a different kind of kid. I always wanted to do something जिसकी वजह से आप पहचाने जाएं या जाने जाएं या कोई आप ऐसा काम करें जिससे आप स्टैंड आउट करें। क्योंकि हमेशा मैं देखता था असेंबली में जी सब एक खड़े में 1000 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, आपको कैसा ऐसा काम करना है जिसकी वजह से यू स्टैंड आउट। एक तो एकेडमिक्स हो सकते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि एकेडमिक्स की वजह से आप स्टैंड आउट करते हैं, स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स की वजह से आप स्टैंड आउट करते हैं, फिर कभी कभार आपकी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या मैनेज कुछ चीजें बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं। सो व्हाट आई हैव सीन, आई हैव बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय माय टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के ये हमें कन्विंस कर लेता है किसी भी चीज के ऊपर। राइट, सो आई टुक दैट पॉजिटिव कि शायद अगर मैं इस चीज को आगे लेके चलूंगा सो इट माइट हेल्प मी लेटर इन द फ्यूचर, व्हिच आई एम ऑलरेडी गेटिंग बेनिफिटेड फॉर अभी इस टाइम के ऊपर। So you understood that you are a sales guy. Yeah, at a very early age. People's person. बहुत easy होता है। जब मुझे पता चला कि दोस्तों ने बोलना शुरू किया ओके कि अब आपको मैडम के पास जाना है, आपने फला चीज की परमिशन लेनी है, या फॉर एग्जांपल आपको 3 पीरियड्स ऑफ लेने ब्रेक के बाद के क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कहने यू आर गुड एट कन्विंसिंग समवन। हम जाएंगे और वैसे ही मना कर देंगे, आप एक मासूम सा चेहरा बना के जाएंगे, थोड़ा सा आप कन्विंस करेंगे, एंड इट हैपेंड। तो आई रियलाइज कि आई हैव दैट कन्विंसिंग पावर कि मैं अगर किसी को परसुएट करूं तो वो शायद परसुएट हो जाए। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन वी डिड सम मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स एज वेल, जिसके अंदर हमने रियलाइज किया एट दैट टाइम बेसिकली कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे एंड वो अपने सेशंस करते थे 40 to 50 मिनट्स, एंड उनके सामने स्टूडेंट्स होते थे
एंड उसमें जो ह्यूमरस होता था बंदा, उसकी जरा ज्यादा फॉलोइंग होती थी ठीक है कंपेयर टू द वन जो सिर्फ मोटिवेशन दे रहा है, सीरियस बातें कर रहा है। तो मैंने एक और चीज भी देखी होगी कि अगर आप अपनी बात एक लाइटर नोट में समझाएंगे, एक तो समझ में भी आती है और सामने वाला यौन नहीं कर रहा होगा या बोर नहीं बैठा हुआ होगा। तो आई रियलाइज कि ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। So, वो कुछ स्पीकर्स होते हैं ना when they are in the auditorium, जी so they have the magic, वो आखिरी बैठे हुए मतलब फ्रंट रो पे तो सब कनेक्टेड है, बिल्कुल, और जो आखिर में बैठा है उससे भी वो they know how to connect with them. आई कांटेक्ट हो गया, एक्टिविटी हो गई। और कभी कभार मैंने कुछ स्पीकर्स को देखा है कि वो नाम लेके बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बंदा वैसे अटेंटिव रहता है। बट यू लर्न कि अपने ऊपर हंसना जो सबसे मुश्किल काम है ना जी, लोगों को हंसाने के लिए, अपने ऊपर हंसना, एब्सोल्युटली, मेकिंग जोक्स ऑन योरसेल्फ। और जो बंदा खुद जरा जैक्ड अप हो और अपने आप को शुरू से उसने एक इमेज ऐसी रखी हुई हो कि माचो मैन हो, कद भी ठीक हो, तो उसको थोड़ा सा ओपन अप होने पे ना, ये रियलाइज करने में कि आई नीड टू क्रिएट जोक्स ऑन माई सेल्फ टू मेक पीपल लाफ, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत अच्छा, बहुत आपने अच्छी बात भी की। इस तरह की चीज जो है ना लोग रियलाइज नहीं करते, लोग इसको कभी कभार ऑफेंसिव भी लेते हैं और ऑफेंड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर कोई मजाक उड़ाता है। बट व्हाट आई हैव सीन कि इससे आप कोई छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन इससे आपकी जो फॉलोइंग है या आपकी जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा आपके दोस्त बनते हैं। सो दैट्स हाउ आई मेड मेनी फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इन द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं किसी भी, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियर से लेके एक्टर मॉडल से लेके या पॉलिटिशियन से लेके। इट्स बिकॉज के आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। हो सकता है कोई बंदे बहुत सीरियस हो, लेकिन एक जो ये लाइटर ह्यूमर या ये वाला जो साइड होता है ये हर एक के अंदर होता है। इधर इट्स येट टू एक्सप्लोर, या वो रियलाइज नहीं करते कि शायद उनके अंदर भी ये पर्सनालिटी मौजूद है। सो यू बीन इन यूएसए फॉर 9 years, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 years, पर एक्सेंट चेंज नहीं हुआ अभी तक। एक्सेंट मुझे वो जो एक टिपिकल होता है ना कि आप 2-3 महीने के अंदर ही जो है ना, आपको लगता है गोरे से बड़े गोरे लगना चाहिए। बट दिस इज, आई एम सेइंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड नोट, बिकॉज़ आई हैव सीन योर interviews with foreign media as well. So you were not trying to speak like them. Absolutely. You were just as we are speaking now. So आप मतलब वही जिसने अपना एक पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान हो, उसका एक अपना एक तलफ़ुज़ और एक्सेंट है, बिकॉज नेटिव एक्सेंट में तो हम नहीं जा सकते ना। बिल्कुल। So until unless कि हमें वो हम लिंग्विस्टिक या तो वहीं के बॉर्न हो या आपने स्कूलिंग वहाँ की हुई हो। अब मेरे जो छोटा भाई है उसने स्कूलिंग की हुई है, तो जब वो बात कर रहा होता है तो वो इस तरह कर सकता है। हम शायद कुछ वर्ड्स में वो प्रोनाउंसिएशन ना दे पाए जो कि वहाँ का नेटिव या वो वहाँ का बॉर्न दे सकता है, लेकिन जब हम कोशिश भी करेंगे तो हमें एक ये भी चीज देखने को मिलेगी कि लोग लगेंगे ही इज ट्राइंग समथिंग वेरी हार्ड। ये उस एक्सेंट के ऊपर आने के लिए आपकी बात सुनने का जो है ना कन्वे होना है। अगर आप अपने कमेंट्स देखें ना जी, पाकिस्तानी लोग जो बाहर सेटल्ड हैं, व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्पीक ऑन सोशल मीडिया, तो नीचे 50 से ज्यादा % रेशो लोग ही होती है जाली, फेक, प्लास्टिक। तो मकसद ये होता है कि वो एक्सेंट जो है आपका, व्हाट यू ट्राइंग टू मेक एन एक्सेंट, आपका अगर मैसेज क्लियर हो रहा है तो लोग फोकस उस पर कर लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है ना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहती कोई नहीं है। मकसद आपकी बात कंटेंट से हटके आपके तलफ़ुज़ और आपकी बनावट और आपके बनाव श्रृंगार के ऊपर चला जाता है, तो मकसद तो फौत होगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो फेल होगी। सो डिड यू रियलाइज दिस, somebody told you to do this, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन था कि आप बस मतलब कि वो गोइंग विद द फ्लो, और ऐसा हुआ ही नहीं कभी? नहीं, आई बीन वेरी रॉ विद माय टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफ कोर्स आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं आपको आता रहता है, आप सीखते रहते हैं, लेकिन एक्सेंट और ये बाकी चीजें जो होती हैं ये समझ लें, मैं तो कहता हूँ ये इनबिल्ट होती हैं आपके अंदर। या जब आप, जैसा हमने मेंशन किया कि आपने स्कूलिंग किसी जगह की भी, आप यूके इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होगी, स्पेलिंग भी डिफरेंट है। यूएसए बेस्ड इंग्लिश कंपैरेटिवली उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और जब आप बात कर रहे होंगे तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक यूके या ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाला यूएस इंग्लिश का एक्सेंट नहीं पकड़ पाता है, हमें ब्रिटिश नहीं समझ आती जी, और यूएस वाले भी कभी कभी ब्रिटिश एक्सेंट उस तरह नहीं पकड़ पाते हैं। हमें यूएसए वालों की समझ मतलब वो ज्यादा रहती है। अगर आप यूके वाले से बात करें और वो शुरू हो जाए जी, तो एक एट टाइम आपको लगता है यू आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। आप पहला वर्ड और एंड का वर्ड शायद कनेक्ट करके सेंटेंस खुद बना रहे होते हैं, you start missing out on things. So this was never a planned decision, and you were never attracted कि यार मैंने अपना नहीं, मेरा हमेशा से यही वाला एक डिसीजन रहा है कि what I am एंड मुझे अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ना कि एक्सेंट को मुझे इम्प्रूव करना है। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने जो सेंटेंस है उसका फ्लो देखें, उसको इम्प्रूव करें आप, क्योंकि बीइंग अ कराचीआइट
एक और हमारे साथ ये भी मसला होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन रहती है वो इतनी स्लैंग हो जाती है कि हमें वापस आने में कभी कभार हम फॉर्मल कम्युनिकेशंस में भी जो है वो यूज कर ले होते हैं वर्ड। एक मेरे साथ एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने दोस्तों को बता रहा होता हूँ, वो थैंक गॉड को रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरी मीटिंग हुई विद आरिफ अलवी साहब जब वो प्रेसिडेंट थे, तो हम जिस तरह एक नॉर्मल बात कर रहे होते हैं कि सीन कुछ इस तरह का हुआ, हम इस तरह एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में, मैं शायद अपने डैड से भी इस तरह बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से भी कर रहा हूँ, तो वी वर टॉकिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एक दिन पहले मेरी फुल दोस्तों के साथ कोई गैदरिंग हुई थी, तो आई वाज इन दैट जोन एंड मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अलवी साहब ये वाली चीज है, एंड सीन कुछ ऐसे हैं कि अब मैं इस तरह उनसे बात कर रहा हूँ एंड ही वाज ओके एज वेल बिकॉज ही इज अ कराचीआइट टू। लेकिन आई लेटर रियलाइज क्योंकि मैं अपनी कॉन्वर्जेशन को वापस एनालाइज करता हूँ, मैंने कहा ये मैंने कितनी बड़ी एक चवल मारी है। आई एम टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। डोंट यू थिंक कि हमारे पास सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है जी वो तकरीबन खत्म ही हो गई है, एंड वी आर नेवर, अभी भी इवन के स्कूल्स की बिल्डिंग्स बड़ी हो गई हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, एंड द प्राइम फोकस इज कि बच्चा अंग्रेजी अच्छा बोलता हो रादर देन कि उसका कंटेंट कितना अच्छा है, मतलब कि वो कितना डिवर्स है अपनी एक ही टॉपिक के अंदर, उसकी ओपिनियन डिफरेंट किस तरीके से। सो दैट इज नॉट द फोकस। द फोकस इज कि बच्चा अंग्रेजी कितना अच्छा बोल रहा हो, तो आपको ये लगता है कि चलो चीजें सेटल डाउन है, मैं बच्चों को अच्छी लिविंग दे रहा हूँ जी। बट सेल्फ रिफ्लेक्शन वी वर नेवर टॉट अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। बट हमारे पेरेंट्स हमें फिर भी ये कहते थे रात को सोने से पहले 10 मिनट 5 मिनट आखिरी 2 मिनट और एनालाइज क्या करो पूरा दिन क्या किया, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ही थी। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। इतने ज़हीन लोग गुजरे हैं, या इवन इन सम कंट्रीज इंग्लिश लैंग्वेज इज बैन इवन, तो क्या आप इंटेलिजेंस को वहां से एलिमिनेट कर देंगे? अंग्रेजी को तो मतलब इतने वो दे आर नाउ अबाउट टू बिकम द लीडिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड, सो उनके पास तो कोई अंग्रेजी की कोई नहीं है। इवन उनके पास तो सोशल मीडिया एप्स भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी सोशल मीडिया एप्स डेवलप की हुई हैं। ये तो हमारा इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना जी, ये इंग्लिश कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, आई ऑलवेज कॉल इट दिस इंग्लिश कॉम्प्लेक्स। तो वो आपका रहते रहता है, आप ए लेवल्स कर ही इसी वजह से रहे, ओ लेवल्स कर ही इसी वजह से रहे, बिकॉज यू हैव दैट अंग्रेजी का एक आपके अंदर जो है ना असासे कमतरी है जी। अदरवाइज आपकी ना ऑक्सफोर्ड की जितनी भी पढ़ाई है वो आपके पास इम्प्लीमेंट ही नहीं होती जी। तो बच्चा मैट्रिक करता है, वो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ओए लेवल, वजन उर्दू तो मेरी गई, अब मैं आ गया हूँ साफत नहीं, लेकिन ए लेवल्स में अगर आपने उर्दू या ऑप्ट की हो तो उसकी उर्दू भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो उर्दू इस हद तक, मेरा खुद उर्दू में ए आया हुआ है ए लेवल्स के अंदर, इंग्लिश में शायद BC आया हुआ मेरा ख्याल है मुट्ठी बराबर लोगों में से आप होंगे कि जिसके बचपन के अंदर कोई गौर, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैंने न्यूज शायद बहुत देखी होगी, या बचपन में आपके घर में कोई अखबार पढ़ने का सिस्टम ऐसा होगा कि पेरेंट्स ने कोई गाइड किया होगा, तो बचपन में आपकी बेस ठीक बन गई होगी। अदरवाइज आपने उर्दू में पास ही होना होता है ना। तो द प्रॉब्लम इज कि वो उर्दू फिर उस तरीके से पढ़ी नहीं जाती, फिर आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स नहीं होते, देन वी स्टार्ट यूजिंग दिस स्लैंग। अब तो मतलब कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी स्लैंग बोले जाते हैं। बट आई रिमेम्बर कि पहले हमारे जब स्क्रीन टेस्ट होते थे, दे यूज्ड टू सी कि कन्वर्सेशन कर रहा है तो कहीं बीच में जाके पहले जुमले दूसरे जुमले के बाद स्लिप तो नहीं हो जाएगा। अब तो मेरा ख्याल है कि न्यूज के अंदर भी चीजें जो है ना वो थोड़ा सा गेट अवे कर जाता है बंदा। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ द रिकॉर्ड हमारे अंदर खत्म ही हो गया। मैं जब तक सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा कि आज उज़ैर के साथ मैंने दिन गुजारा है, मेरा बिहेवियर ठीक था यार, सही रहा हूं मैं, तो देन मुझे कभी पता चलेगा कि यार अब हम एक ही एज वाले एक जनरेशन के अंदर है। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन यू आर अ मिनिस्टर एंड यू आर 10 इयर्स एल्डर देन मी एंड आई सिट लाइक दिस विद यू। सो हालांकि आप शायद माइंड ना करें, पर मेरे दिमाग को इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से रखना है। बिल्कुल सेल्फ रिफ्लेक्शन खत्म हो गई, अगर वो हमारे अंदर वापस आ जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें जो है ना हमारी ठीक हो जाए। अच्छा मुस्तफा भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है, एंड स्पेशली आप जैसे लोग खासतौर से द पीपल हु एनालाइज देमसेल्व्स, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन जब आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं अपने अंदर से, तो आपके अंदर तो इम्प्रूवमेंट की फिर कोई चीज ही नहीं बची, फिर तो आप परफेक्ट हो गए, एंड नो वन इज परफेक्ट। वो वाली चीज जो है कम्प्लीटली फिर इम्प्लाई करती है इस पे कि जब आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हुई, इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, तो फिर आप एक गॉडली एक फिगर बन गए, फिर आप क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते किसी से, फिर आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे। कोई अगर आपको करेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो आपको लगेगा कि शायद ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, ये आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है, या शायद ये आपसे जेलस है। तो हमेशा आपके अंदर एक क्रिटिकल पर्सनालिटी या एक क्रिटिक आपके अंदर होना चाहिए।